एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। तो अक्सर मैं आपको पारंपरिक संस्कृति के बारे में बताती रहती हूँ, कई कथाएं भी सुनाई है, लेकिन क्या आप एक सत्य से वाकिफ है कि द्वारकापुरी जो कि समुद्र के नीचे है, जी हाँ, ये रहस्य कई सालों तक छिपा रहा और कई सालों बाद ये सच आ गया कि अरब सागर में जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, वही गुजरात में द्वारकापुरी समंदर के नीचे में है। जी हाँ, समंदर के नीचे है और वैज्ञानिकों ने इसको ढूंढ निकाला है। कहा जाता है स्कूबा डाइविंग के थ्रू वहां पर जाया जाता है, यानी कि उसके जरिए वही व्यक्ति जा सकता है जिसको आती होगी स्कूबा डाइविंग। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कहा जाता है कि ये जो मंदिर है यानी द्वारकापुरी मंदिर है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, जिस रहस्य की वजह से ये मंदिर पूरा का पूरा द्वारकापुरी जहाँ श्री कृष्ण जी रहते थे, वो पूरा अरब सागर के नीचे धंस गया। वहीं कहा जाता है कई हजारों साल बाद मिला है ये द्वारकापुरी और यहाँ पर लोग अब दर्शन के लिए भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग जिनको आती है स्कूबा डाइविंग। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कई रहस्यों से पर्दा उठ चुका है इस मंदिर के बारे में। तो चलिए देखिए मेरी ये रिपोर्ट, अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है श्री कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारकापुरी की खोज के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब आप समुद्र के नीचे जाकर श्री कृष्ण की नगरी देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि इस समुद्र में इतना गहराई तक जाना कोई सरल काम नहीं, वो बेहद जोखिमपूर्ण मामला है। ऐसा है द्वारकापुरी का रहस्य। चलिए बताते हैं। द्वारकापुरी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। कैसे श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारकापुरी के 3 भाग समुद्र में डूबे हुए हैं। द्वारकापुरी के कई द्वार हैं, इसका सिर्फ एक भाग ही है जिसे बेट द्वारका कहते हैं, समुद्र में बने टापू पर मौजूद है। इस द्वार से जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं मीराबाई यहाँ श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी। उस वक्त श्री कृष्ण ध्यान में थे। इस पर मीराबाई उनकी मूर्ति में समा गई थी। इसी जगह पर गोमती, कोशावती और चंद्रभागा नदी भी संगम में है। यहाँ एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ पांडवों के 5 कुएं हैं। चारों ओर समुद्र का पानी खारा है, लेकिन कुएं का पानी मीठा। बता दें स्कूबा डाइविंग के जरिए देख सकते हैं द्वारकापुरी। जी हाँ, बेशक द्वारकापुरी अब पूरी तरह खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेषों को देखने का उत्साह हमेशा लोगों में रहा है। द्वारकापुरी समुद्र में 60 से 80 फीट नीचे है। यहाँ स्कूबा डाइविंग के जरिए पहुंचा जा सकता है। ट्रेनर शांति भाई बम्बनिया बताते हैं कि समुद्र के नीचे महाभारत कालीन इस रहस्यमय दुनिया को देखना है तो पहले स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग लेनी होगी। वैसे समुद्र के नीचे जाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अंडर वाटर यात्रा का अपना एक अलग रोमांच है, लेकिन जब ये यात्रा किसी पौराणिक जगह से जुड़ी हो तो रोमांच दुगना हो जाता है। द्वारकापुरी के अवशेष अब भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं। इनमें विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियां, बड़े बड़े द्वार और स्तंभ शामिल है। उल्लेखनीय है कि द्वारकापुरी भारत के 7 प्राचीन शहरों में शुमार है। बाकी शहर है मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। द्वारका को ओखा मंडल, गोमती द्वार, आनंदकर, चक्रतीर्थ, अंतरदीप, वारी दुर्ग आदि नामों से भी जाना जाता है। बहरहाल स्कूबा डाइविंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा से परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताते हैं सितंबर से अप्रैल तक सैकड़ों लोग यहाँ स्कूबा डाइविंग के लिए आते हैं। चलिए बताते हैं कैसे पता चला द्वारकापुरी का। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री कृष्ण ने करीब 36 साल तक द्वारका पर शासन किया। वर्जनाभ यदुवंश के अंतिम राजा थे। हालांकि वे कुछ साल तक ही द्वारकापुरी में रहे।
इसके बाद हस्तिनापुर चले गए। जब तक द्वारकापुरी की खोज नहीं हुई थी तब तक ये महज किंवदंती के तौर पर कथाओं में जीवित रही। सबसे पहले वायुसेना के पायलटों को इस पर नजर पड़ी। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सोनार टेकनी के समुद्र के अंदर जाकर करीब 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपनी रिसर्च शुरू की। तब वहां द्वारकापुरी के अस्तित्व का पता चला। वहां से लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के साथ हजारों साल पुराने अवशेष मिले। माना जाता है कि ये अवशेष महाभारत कालीन के हो सकते हैं। वैज्ञानिक रिसर्चर बताते हैं कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ा था। इससे दुनिया भर में कई तटवर्तीय शहर समुद्र डूब गए। द्वारकापुरी भी उनमें से एक है। हालांकि इस थ्योरी को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग का 10,000 साल पहले समाप्त हो गया। बहरहाल पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा तब यदुवंशियों उनकी रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण होते ही द्वारकापुरी समुद्र में समा गया। इस इलाके को पहले कुशस्थली कहते थे। वहीं दूसरी कहानी ये भी है। कहते हैं कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुवास ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था। एक मान्यता है कि द्वारकापुरी एक नहीं 6 बार समुद्र में डूबी। वर्तमान में जिस द्वारकापुरी का अस्तित्व मिलता है वो 7वां शहर है। इसकी स्थापना प्राचीन द्वारकापुरी के पास ही आदि शंकराचार्य ने 16वीं सदी में की थी। यहाँ बनवाए गए मंदिरों को मुगलों ने तोड़ दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1963 में सबसे पहले डेक्कन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर द्वारकापुरी पर रिसर्च शुरू की। तब यहाँ 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग ने खोज शुरू की। तब जाके वहाँ पर द्वारकापुरी दिखी और वहीं पर अब लोग घूमने भी आते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि जब यदुवंशियों की सुरक्षा करनी थी, यानी जब उनकी रक्षा करनी थी, तो बलराम और श्री कृष्ण जी ने द्वारकापुरी बनाई। वहीं जब यदुवंशियों का हुआ खात्मा और श्री कृष्ण जी भी हो गए पूर्ण, तो ये द्वारकापुरी भी समुद्र में धंस गई। लेकिन वहीं पर वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमयुग, जो कि 10,000 साल पहले हुआ था, जब पूरा समुद्र का सरोवर पानी ऊपर आ गया था, तब द्वारकापुरी पानी की वजह से नीचे धंस गई थी। लेकिन महाभारत का इतिहास सिर्फ 5000 साल पुराना है, वहीं हिमयुग का इतिहास 10 साल पुराना। तो किसमें सच्चाई है? बल्कि कहा जाता है कि महाभारत के समय से द्वारकापुरी है, यानी 5000 पहले से 5000 सालों पुराना ये इतिहास कहता है कि भारत में श्री कृष्ण की वजह से द्वारकापुरी आई और उन्हीं के खात्मे के साथ खत्म भी हो गई। लेकिन कई सालों बाद द्वारकापुरी मिली है और वहां पर उनको मंदिर की तरह पूजा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।